नमस्कार, मैं हूं गौरिका शर्मा। आज हम आपको भारत के उस ब्रह्मास्त्र के बारे में बताएंगे जब दुश्मन की ललकार पर देश की सेनाओं ने पलटवार किया, साथ ही स्पेशल ऑपरेशन चलाकर सीमा पार और सीमा के भीतर देश विरोधी ताकतों का नामो निशान मिटा दिया। साल 1965 का दौर था और देश की आजादी को कुछ साल ही बीते थे। तब सेना ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की हरकतों से तंग आकर एयरफोर्स को हवाई हमले करने का आदेश मिला था और तब एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह ने सरकार के आदेश पर 1 घंटे के भीतर वायुसेना की टुकड़ी को तैयार किया था। भारत की आजादी के बाद साल 1947 में हुई पाकिस्तान के खिलाफ जंग के बाद ये पहला मौका था जब इस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया था। दरअसल पाकिस्तान ने सीमा उल्लंघन करते हुए अपनी सेना भारत के अखनूर इलाके में भेज दी थी, जिसके बाद एयरफोर्स ने हवाई हमले कर पाकिस्तान के 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए थे। इस ऑपरेशन में भारत को भी नुकसान पहुंचा और एयरफोर्स ने अपने 35 एयरक्राफ्ट गंवा दिए थे। बात साल 1971 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का ऐलान हुआ। पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान की वायुसेना ने इंडियन एयरफोर्स के 12 स्टेशनों को निशाना बनाया था और इसके जवाब में भारत के जाबाजों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। दरअसल पाकिस्तान ने पहले भारत के 100 से ज्यादा जवानों को घेर लिया था और फिर एयरफोर्स की मदद से दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुरी इस जंग के हीरो रहे थे, जिन्होंने पूरी रात दुश्मन की फौज का डटकर मुकाबला किया और सुबह एयरफोर्स के ऑपरेशन तक अपने साथियों पर आंच तक नहीं आने दी। साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के ठीक 1 साल बाद भारत ने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। दरअसल मणिपुर में जून 2015 में आतंकी हमले हुए थे और करीब 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत के 21 पैरा के कमांडो ने 4 जून 2015 को म्यांमार में घुसकर आतंकी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के कई आतंकियों को ढेर किया। भारत की एयरफोर्स ने हाल ही के दिनों में पहली बार सीमा पार करके किसी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और आतंकी अड्डों को निशाना बनाया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सबसे सफल एंटी टेरर ऑपरेशन किया और 18 सितंबर 2016 में हुए उरी हमले का बदला लिया। उरी सेक्टर में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सेना ने 29 सितंबर 2016 की रात को पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। भारत ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया था और इसका मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, जिन्होंने उरी में जवानों पर हमले की नापाक हरकत को अंजाम दिया था। इस कार्रवाई को बयान करने के लिए साल 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से एक फिल्म भी आ चुकी है, जिसमें विक्की कौशल मुख्य भूमिका में थे। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने से पहले सुरक्षा बलों ने पीओके के लॉन्चिंग पैड्स की रेकी की और उनकी लोकेशन का पता लगाया था। इस सैन्य ऑपरेशन में 38 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था। भारतीय जवानों ने M4 राइफलों, ग्रेनेड, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, स्मोक ग्रेनेड समेत नाइट विजन डिवाइसेस से लैस होकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक भारत के जाबाजों ने इस सफल कार्रवाई को पूरा किया था। 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने पुलवामा में हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और आतंकियों का खात्मा किया। भारत की सैन्य कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने अगले दिन यानी 27 फरवरी को F-16 विमानों से जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारतीय जेट मिराज के आगे उनकी एक ना चली। भारत की सीमा में घुसने की कोशिश के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तानी विमानों को वापस खदेड़ दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑपरेशन के दौरान एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पीओके में पहुंच गए थे, जहां उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंधक बना दिया, लेकिन भारत के दबाव में आकर 1 मार्च को उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी हो सकी।